खासा क्षेत्र के गांव कैसेरुआ में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। प्रशासन की टीम कल बुलडोजर लेकर पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद आज फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। और इसी बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई का विरोध जताया है। और आने वाले वक्त में कोर्ट में उनकी जवाबदेही तय होगी और यकीनन मुझे उम्मीद है कि वो कोई अधिकारी गलत काम करके उसमें बच नहीं पाएगा। तो इसलिए इसको रूट डाइवर्ट करना चाहते हैं। आइला मोहम्मद या हरा झंडा जो कि ईद मिलादुन नबी पर जो कि ग्रीन झंडा लगे, आप लोगों ने, आप प्रेस के हमारे सम्मानित लोग हैं, आपने देखा होगा जब ईद मिलादुन नबी का जुलूस होता है तो लोग घरों पे अपने अपने हरे हरे झंडे लगाते हैं। तो उसमें कौन सा बड़ा वो है? इसमें पहले भी आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हम प्यार करते हैं, इसमें कौन सी धारा है? हमें अगर आप इसके तहत कोई अगर धारा है तुम हमें मुकदमे लिख सकते हो तो बताओ, हमें फांसी दे दो, हम कहना आइला मोहम्मद, उसमें कौन सा बड़ा गुनाह है भाई? और रही बात, ये मेरा संविधान भी सिखाता है, मेरा मजहब भी सिखाता है, मैं अपने, ये मेरी मजहबी आज़ादी भी है। हमारी मजहबी आज़ादी छीनने का अधिकार कौन से अधिकारी को है? किसी सरकार को नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। और रही बात उसकी जो मेरा संविधान भी कहता है और साथ साथ मैं जोड़ रहा हूँ उसमें मेरा मजहब भी कहता है, मैं जहाँ अपने मजहब का से मोहब्बत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, वहीं दूसरे मजहब का भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये मेरा संविधान के साथ साथ मेरा मजहब, हमारे दोनों लोग कहते हैं, इसलिए मैं दूसरे जो मजहब है, जो दूसरे धर्म है, उनका भी सम्मान करता हूँ। हमने दे दिया, अगर कहें तो मुख्तसर अल्फाज में फिर से रिपीट कर देता हूँ, आइला मोहम्मद का कोई धारा नहीं है जो ये मुकदमा दर्ज करें। आइला मोहम्मद मैं कह रहा हूँ कि अगर आइला मोहम्मद कहने से तुम कुछ कर सकते हो तो मुझे फांसी दे दो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कौन सी तुम वो कर दोगे? मैं सबसे पहले आइला मोहम्मद बढ़ के मैं कहता हूँ। और रही बात दूसरी, जो पोस्टर झंडे की बात कर रहे हैं, आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया, हरे रंग का झंडा हमारे ईद मिलादुन नबी पे जैसे हम अपने तिरंगे का, हमारे अपने देश के ध्वज का सम्मान करते हैं, वो हमारे देश का ध्वज है, और उस तरह से हमारा मजहबी झंडा हरे रंग का होता है। तो उससे आप क्या कल को पाकिस्तान बांग्लादेश से जोड़ दोगे तो उसका क्या है? कल को आरएसएस के झंडे को अगर आप देश के प्रति खिलाफ किसी दूसरे देश से जोड़ दोगे तो मुकदमा दर्ज करो कि आप सब आरएसएस के खिलाफ में। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि गलत का कार्रवाई की है इन अधिकारियों ने, नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारियों ने, उस रुख को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार का प्रोपगंडा कर रहे हैं जिसमें कि कोई दम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जिस जगह पर अगर अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशियन का मुल्क, कोई भी गल्फ कंट्रीज कहीं भी हो, तो वहाँ पर जहाँ मुसलमान रहते हैं हरे रंग का झंडे का ईद मिलादुन नबी के मौके पर इस्तेमाल करते हैं। इन अधिकारियों को ऐसा तो नहीं है जानकारी नहीं होगी, अधिकारी जब इस पोस्ट पर पहुंचे तो जानकारी सब है, लेकिन मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार का प्रोपगंडा चलाना चाहते हैं। लेकिन ये प्रोपगंडा उनका कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको हमारे मुस्लिम समाज के साथ साथ दूसरे धर्म के लोग भी जानते हैं कि इस कलर के झंडे का इस्तेमाल हमारे सारे के सारे जो लोग हैं मुसलमान, वो ऐसे मजहबी त्यौहार पे इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ कहने से तुम गलत रिपोर्ट अगर दर्ज करेंगे तो उसको भी हम चैलेंज कोर्ट के जरिए करेंगे, और आने वाले समय में इंशाल्लाह हमें परेशानी हमारे लोगों को जरूर उठानी पड़ सकती है जो हम उठा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और सुनील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सुनील, देखिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या फिलहाल कहा जा रहा है, क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? जी मैं बता दूं, ये ध्वस्तीकरण का जो काम है वो लगभग 2024 में जो दंगा हुआ था उसके बाद से शुरू हुआ था, और जो सरकारी जमीनें थी कब्जा मुक्त कर का जो अभियान था वो लगातार जारी है। और कल भी देखने को मिला था संभल के कसेरुआ गांव में, तो वहां पर जो 1200 वर्ग मीटर, तहसील प्रशासन का कहना है कि 1200 वर्ग मीटर जो जगह है वो कब्रिस्तान की सरकारी रिजर्व है, उसमें अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाई गई थी और 3 से 4 मकान बनाए गए थे। लेकिन बताया जाता है कि ये जो जगह रिजर्व होती है तो इसमें किसी अन्य चीज का निर्माण नहीं हो सकता। तो तहसीलदार कोर्ट से बेदखली के आदेश किए गए थे, और आदेश करने के बाद कल से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी। आज भी टीम पहुंची थी, जो शेष रह गया था तो आज मीनार जो थी छत पर बनी हुई 50 फीट ऊंची, उसको भी ध्वस्त कर दिया, और पूरी जो मस्जिद है वो जमींदोज कर दी गई।
लेकिन उसी के साथ साथ जो सपा सांसद जिया रहमान बर्क हैं, कल उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया था, आज डायरेक्ट पीसी करके बाइट दी है। उनका सीधा आरोप है कि ये जो अधिकारी हैं जो नीचे से ऊपर अपने अधिकारों की सीमा लांघ करके जो आदेश और जो ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में कंटेम्प्ट कराएंगे। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।